तो देखिए बच्चों, आज एक नया सवाल हम लोगों के बीच में आया है। क्लास 10th का 1.2 अभ्यास चल ही रहा है हम लोगों का, क्रम से हम लोग चल रहे हैं। इसका 6वां क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है यह? 6वां क्वेश्चन है। देखो लिखा है कि व्याख्या कीजिए कि, देखो कैसे लिखा है क्वेश्चन को, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 लिखा हुआ है। गलती से परीक्षा में तो समझना है कि वो गुणा का निशान है ना, कि मिस्टेक्स लिखा हुआ है, नहीं, ये प्लस का निशान लगाया गया है। और देखो दूसरी संख्या लिखा गया है, देखो यहाँ प्लस लगाया है 5, बाकी इधर सब क्या है, गुणा में है ना, कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि भाज्य संख्या है, तो है तो क्यों है। तो पहले हम समझेंगे कि भाज्य संख्या होती क्या है। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो हाँ एक और स्वयं के अलावा एक तीसरा फैक्टर भी आ जाता है ना, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, भाज्य। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। जैसे देखो 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो देखो इसका गुणनखंड क्या होगा, 1 और 3, 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, ठीक है ना। अच्छा, और कोई संख्या 2 के अलावा ध्यान देना, 2 भी तो अभाज्य में आता है, मगर 2 सम संख्या आता है, समअभाज्य संख्या है। और जैसे कि मान लीजिए 8 लेते हैं, तो 8 का होगा 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8। देखिए 4 संख्या होगी इसमें, इसको बोलेंगे भाज्य संख्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक है। यही कह रहा है कि यह भाज्य संख्या है तो क्यों है, इसको हमको देखना है। तो पहले क्या करेंगे, जो सवाल लिखा हुआ है इसको लिख लेंगे अच्छे से, इसका गुणा कर लेंगे, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 है। पहले इधर का गुणा कर लेंगे, इतना आएगा 1001 प्लस 13 आ गया। अब उसमें धीरे से ला करके 13 को जोड़ देंगे, तो 13 1 14, ये संख्या मिल गई हमको। अब उसको क्या करेंगे, अब इसको हम अपने मर्जी से इसका गुणनखंड करेंगे, जैसे हम लोग पीछे करते थे, है ना, बहुत सारा गुणनखंड आता था उसमें। पहले 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, फिर 13 गुणे 13। तो देखिए इसमें कुल कितनी संख्याएं आ गई, 4 संख्या। अभाज्य संख्या हमने बताया था कि अभी संख्या में सिर्फ 2 ही संख्या होता है, या तो 1 या तो स्वयं होता है। यदि भाज्य होगा तो देखिए 3 या 3 से अधिक हो सकता है। यहाँ देखिए कितनी संख्याएं कुल हैं, 4 संख्या। पक्का है कि ये क्या कैसी संख्या है, तो भाज्य संख्या है। तो हम लिख सकते हैं कि चूँकि यह जो संख्या आया है, इसका गुणनखंड आया है, चूँकि यह 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है, अतः यह क्या है, एक संयुक्त संख्या। देखिए एक नया शब्द आ गया, संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या वह संख्या होती है जो 2 या 2 से अधिक गुणनखंडों से वो बनी हो, ठीक है ना। देखिए संयुक्त संख्या कर सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग दूसरा वाला चेक करेंगे। अब पहला वाला हो गया, यहाँ पे दूसरा वाला लिखा हुआ, यह देखो गुणा वाला पूरा संख्या लिखा हुआ +5 है। गुणा वाले पूरा गुणा कर लेंगे हम संख्या में, गुणा करने पाएगा 50 40 आएगा, 5040 प्लस 5 है। अब 5 को इसमें लाकर फिर जोड़ देंगे, हम आएगा 50 और 45 हो जाएगा, यानी कि 5045। फिर इसका हम अपने से गुणनखंड करेंगे, है ना, जैसे ऐसे करते नहीं याद, ऐसे बताए थे आप लोग। गुणनखंड करने के लिए संख्या लिख देंगे यहाँ पे 50 45 और इसका गुणनखंड करेंगे। ऐसे गुणनखंड करने पर हम लोगों का आएगा, सिर्फ 2 संख्या मिल रहा है इसमें, देखिए 5 और 1009। अब यह दोनों संख्या कैसी संख्या है, इसके अलावा भी इसमें 1 लिख सकते हैं, देखिए 1 लिख सकते हैं। तो देखिए अब यह भी आ गया स्वयं के अलावा, इसमें देखिए इसका 2 गुणनखंड बन रहा है, दोनों संख्या बना है, तो कैसा बना है, अभाज्य है। ये भी अभाज्य, ये भी क्या है, अभाज्य। अब देखिएगा कि अब यह 3 संख्याएं भिन्न भिन्न है ना, इसमें ये भी 3 संख्या भिन्न भिन्न है, तब हम इसको भी कह सकते हैं कि यह क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, जिसमें 5 और 1009 का गुणनफल है। स्वयं को नहीं ले रहे हैं हम, उसमें स्वयं लेते या फिर सिर्फ 1 लेते हैं हम लोग, तब तो वो अभाज्य में हो जाता। तो अतः यह भी क्या है, एक संयुक्त संख्या कहलाएगा। यह भी क्या है, एक जैसे ये था हम लोगों का, वैसे ये भी संख्या बन गया। इसमें भी अभाज्य गुणनखंड है, इसमें भी अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है, मगर भिन्न भिन्न है। यहाँ भी क्या है, भिन्न भिन्न है, ठीक। इस प्रकार ये सवाल हम लोग लगाएंगे, परीक्षा में आ जाएगा तब, ठीक। बस देखिए बच्चों, अब आपके क्रम में 1.2 का 6वां क्वेश्चन पढ़े हम लोग हैं। अब ये 7वां क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से हम इसको पढ़ रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए इसको। किस लिखा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। हम फिगर बांध रहे हैं इसका, एक खेल का मैदान है, इसके चारों तरफ क्या है, एक वृत्ताकार पथ है। पथ मतलब रास्ता, जानते हैं, ठीक है। कह रहा है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है। तो सोनिया नामक लड़की है कोई, कितना लेती है, 18 मिनट का समय लेती है। फिर कह रहा है कि जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि नाम का लड़का है, 12 मिनट का समय लेता है। कितना समय लेता है, 12 मिनट का समय लेता है। कह रहा है कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं
करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, है ना, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे वो। तो देखिए ये दो बच्चे हैं, ये दो बच्चे हैं बच्चों, दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, है ना। कह रहा कि सोनिया 18 मिनट में इसका चक्कर लगा लेती है और रवि का मिनट चक्कर लगाता है 12 मिनट में। चलना प्रारंभ करते हैं यहीं से, यानी कि इसका मतलब है बच्चों, जैसे देखो यहाँ समय लिखा हुआ है 18 मिनट, इसका क्या लिखा है 12 मिनट। इसका मतलब है कि ये अधिक समय ले रहा है, ये कम समय ले रहा है। इसका मतलब और आगे गहराई में जाएंगे तो ये आराम से, ये उससे फास्ट, यानी कि ये तेज चल रहा है, ये क्या चल रही है, स्लो चल रही है। यानी इसका स्पीड है अधिक, स्पीड इसकी कम स्पीड है, मगर ये जब चलेंगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिलेंगे। तो ये ऐसे कंडीशन में बच्चों क्या किया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। क्या लिया जाता है, ध्यान दीजिए, इस तरह के क्वेश्चन जब आए तो आप पढ़िएगा ध्यान से, तो समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इसको कि जब एक ही स्थान से चल रहे हैं, इनका चाल अलग अलग है, अब जब एक समय कब मिलेंगे तो ऐसे कंडीशन क्या करेंगे, इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने का तरीका हमने बताया था, ऐसे कर लीजिएगा, गुणनखंड विधि से दोनों का अलग अलग भी गुणनखंड कर सकते हैं और दोनों का एक साथ भी गुणनखंड कर सकते हैं। डायरेक्ट आपका एलसीएम आएगा। 2 से काटेंगे पहले, 2 9 18, 2 छक्का 12। अब देखिए 2 से काटते हैं तो 9 को रहने दो, 2 3 6, नहीं कटता छोड़ देंगे उसको। अब 3 से काटेंगे इसको, तो 3 3 का 9, 3 1 कम 3, फिर 3 से काट देंगे, 3 और 1, डायरेक्ट देखो आ गया लॉस। क्या आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 दूना के 4, 4 3 12, 12 3 36 मिनट। देखिए 36 मिनट बाद ये दोनों फिर एक साथ मिल जाए, यही इसका क्या होगा, आंसर। समझ में आया बच्चों, ठीक।